सेशन में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स HTML में जानेंगे, राइट। स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है कॉपीराइट का सिंबल अगर आपको HTML में लाना हो तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर के नाम से, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारा स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखना होगा, इसके बाद HTML लिखना होगा, फिर हेड लिखना होगा, टाइटल होगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स, और इसके बाद टाइटल को हम क्लोज कर देंगे, हेड को बंद कर देंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद बॉडी को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर HTML बंद कर देंगे। आप H1 में आप लिखेंगे कोड फॉर कॉपीराइट, है ना, H1 बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या देना है हमको, div देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे div और div को यहाँ पे से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो सिंबल होता है उसके लिए आपको क्या करना है, %, कॉपी लिख देना है। सिर्फ इतना लिखने से कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद मैं फोल्डर में से रन करा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा हमारा फोल्डर ऑनलाइन बेसिक का, और ये रहा आपका स्पेशल कैरेक्टर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको रन कराएंगे, रन ओपन विद गूगल क्रोम, और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉपीराइट का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कॉपीराइट का सिंबल है, और इसके लिए हमने जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है, %copy। अब उस तरीके से अगर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल डालना हो तो ट्रेडमार्क का सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगेन H1 एक लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोड फॉर ट्रेडमार्क, है ना, और यहाँ पे H1 बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर div लिखेंगे, और div के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेडमार्क, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडमार्क, ये हमारा कॉपीराइट हो गया, और ये हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क के लिए जो हम यहाँ पे कोड लगाएंगे वो सिंपल % ट्रेड लिखेंगे। जो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड लिखने से आप देख सकते हैं आपकी वेब ब्राउज़र पे ट्रेडमार्क यानी TM का यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का सिंबल जो है बन करके आ रहा है। ट्रेडमार्क का ऐसा ही सिंबल होता है। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है उसमें आपको R जो है सर्किल से घिरा रहता है, वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के चल रहा हूँ ताकि लाइंस को सेपरेट करता रहेगा। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे H1 और यहाँ पे लिखेंगे कोड फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, है ना, और यहाँ पे H1 को बंद कर देंगे, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए हम यहाँ पे डालेंगे div, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, लिखेंगे %reg। जस्ट reg लिखने से क्या होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लग करके आ जाएगा। यहाँ पे सेव करो, और सेव करके बाद जब इसे लोड करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आ गया, R लिखा हुआ है, गोल सर्किल लगा हुआ है यहाँ पे। सर आप कभी ज्वाइन होते हैं कंप्यूटर से तो कुछ ये लिखाता है, यू आर ऑफलाइन, गो बैक ऑनलाइन टू यूज गूगल। हाँ, ये कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा आता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नेटवर्क आपका अप डाउन करता है तो इस तरीके से नोटिफिकेशन या मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसके बाद हम चलेंगे ब्रेकिंग स्पेस पे। जैसे मान के चलो अगर आपको स्पेस देना है, जैसे स्पेस आप कैसे देते हैं, HTML में स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, जहाँ पे HR ले लेते हैं, और HR लेने के बाद यहाँ पे H1 लिखेंगे, और H1 के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोड फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और यहाँ पे H1 को बंद कर देंगे, और इसके बाद हेलो सुपरडेंट हमको लिखना है और बीच में एक स्पेस देना है, ठीक है। हेलो सुपरडेंट लिखा और बीच में मुझे स्पेस देना है, मैंने ऐसे लिखा है। अब मैं स्पेस देना चाहता हूँ तो %NBSP अगर आप यूज़ करते हैं
तो एक स्पेस आपको दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे एक स्पेस दिखता है। अभी मैं इसको रिलोड करके दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो के बाद एक स्पेस सुप्रोडेंट है। अगर मैं यहाँ से NBSP को कुछ देर के लिए हटा दिया तो आप देख सकते हैं कोई भी स्पेस आपको नहीं दिखेगा रिजल्ट पे। यस, बिल्कुल सट गया हेलो सुप्रोडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस या नो? तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, %NBSP लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक स्पेस आता है। अभी एक स्पेस आया, कितने स्पेस आए हैं, एक स्पेस। ठीक है, अगर हमें 2 स्पेसेस चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक HR डालेंगे और HR डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे H1 और लिखेंगे कोड फॉर 2 स्पेसेस, है ना। अब 2 स्पेसेस के लिए हम क्या करेंगे, H1 पहले बंद कर देना है और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे div और div लिखने के बाद लिखेंगे हेलो और इसके बाद लिखेंगे %ENSP। ठीक है, ENSP से क्या होगा, 2 स्पेसेस आएंगे। कितने आएंगे, 2 स्पेसेस आएंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, div से क्लोज कर दोगे। ENSP से कितने आएंगे, 2 आएंगे। NBSP से कितने स्पेस आ रहे थे, 1 आ रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 2 स्पेसेस आ रहे हैं। आपको देख सकते हैं आप रिजल्ट पे कि फर्स्ट वाला जो हेलो सुप्रोडेंट आपको दिख रहा है इसमें सिंगल स्पेस है, जबकि जो नेक्स्ट लाइन का हेलो सुप्रोडेंट दिख रहा है उसमें डबल स्पेसेस है, राइट। तो डबल स्पेसेस के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करने वाले हैं वो क्या कोड यूज़ करेंगे, ENSP। ENSP से क्या होगा, डबल स्पेसेस आएंगे और NBSP से क्या होगा, सिंगल स्पेस आएगा। ठीक है, अब अगर 4 स्पेसेस आपको एक साथ देना हो तो 4 स्पेसेस देने के लिए जो कोड होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H1 कोड फॉर 4 स्पेसेस, राइट। H1 को मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद div लगाया और div लगाने के बाद लिखा यहाँ पे हेलो और यहाँ पे लिखेंगे %EMSP। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे सुप्रोडेंट। ठीक है, फिर हमने div को बंद कर दिया। अब सेव करते हो, सेव करने के बाद जब इसे रिलोड करेंगे तो आपको 4 स्पेसेस यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्पेस है, इधर 2 स्पेस है, यहाँ टोटल 4 स्पेसेस हैं। ठीक है, तो जब भी आपको 4 स्पेसेस अगर आपको देखना हो तो उसके लिए जो कोड होता है वो क्या होता है, EMSP। EMSP से 4 स्पेस आता है, ENSP से 2 स्पेस आता है और NBSP से 1 स्पेस आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड फॉर सिंगल स्पेस, है ना, कोड फॉर सिंगल स्पेस, कोड फॉर 2 स्पेसेस एंड कोड फॉर 4 स्पेसेस, राइट। अब ये तो हो गया स्पेसेस की बात। अगर आपको रुपीज़ दिखाना हो, रुपीज़ का सिंबल दिखाना हो, यानी इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल होता है वो दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, चलिए बताते हैं इंडियन रुपीज़ का सिंबल हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इंडियन रुपीज़ के सिंबल दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से HR लेता हूँ और लेने के बाद यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखना है मुझे, हाँ, कोड फॉर इंडियन करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे H1 को बंद कर दो और बंद करने के बाद फिर से div लो और div के अंदर क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे कोर्स फी देने वाला हूँ। ठीक है, कोर्स फी $#8377। ठीक है, मान के चलो कोर्स का फ़ी है 10,500। तो ये क्या होगा, रुपीज़ के साथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रुपीज़ के साथ आ जाएगा। तो रुपीज़ का जो कोड होता है वो क्या होता है, $#8377। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन करेंसी रुपीज़। अगर आपको दिखाना हो वेबसाइट पे तो रुपीज़ देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ना R लगा हुआ है। ठीक है, ये है रुपीज़ यानी इंडियन करेंसी सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप HTML के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स को शो कर सकते हैं। एक बार फिर से ज़रा मैं रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया, कॉपीराइट का सिंबल दिखाया और कॉपीराइट को सिंबल दिखाने के लिए हमने लिखा %कॉपी। ट्रेडमार्क के सिंबल के लिए हमने लिखा %ट्रेड और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए हमने लिखा %RAG और सिंगल स्पेस के लिए हमने लिखा %NBSP। 2 स्पेसेस के लिए हमने लिखा %ENSP। 4 स्पेस के लिए हमने लिखा ENSP और टोटल हमने 2 स्पेसेस के लिए ENSP, 4 स्पेस के लिए EMSP और इंडियन करेंसी के लिए $8377। और ये रहा इसका रिजल्ट जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये रहा इसका रिजल्ट जो आपको सामने दिख रहा है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल इस तरीके से दिखता है, दिस इज कॉपीराइट सिंबल। और इसे HTML में लाने के लिए हमने क्या लिखा था कोड में, %कॉपी। %कॉपी लिख देने से क्या होगा, कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा और आपको
देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एम्परसेंड कॉपी। सिर्फ ये कोड क्या करता है, कॉपीराइट का सिंबल ले आता है। अगर ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए, जैसे टीएम कहीं पे अगर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, है ना। ट्रेडमार्क के सिंबल के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा ट्रेड, जस्ट ओनली ट्रेड, है ना। एम्परसेंड के साथ ट्रेड लगा देना है। कई लोग इसको एम्परसेंड को एंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड लगा देना है, आपको ट्रेडमार्क आ जाएगा। इसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए आर लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये रहा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, राइट। REG लिख देने से क्या होगा, इस प्रकार से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लग जाएगा। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क में अंतर क्या है कि ट्रेडमार्क सिर्फ आपको टीएम दिखाता है, जबकि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है आर लिख करके ऊपर सर्किल गेला घेर देता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हेलो के बाद एक स्पेस है, फिर सुपरडेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल स्पेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौपल स्पेसेस हैं, यानी 4 स्पेसेस हैं। तो ये सिंगल, डबल और चौपल यानी 1, 2 और 4 स्पेसेस लाने के लिए जो कोड होते हैं HTML में वो अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 1 स्पेस लाने के लिए हमने जो लिखा है NBSP एम्परसेंड लगाना नहीं भूलिएगा। अगर आप एम्परसेंड लगाते हो तभी आपको ये काम करेगा, अगर आप एम्परसेंड नहीं लगाते तो ये काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हेलो सुपरडेंट को हमने सजा के यानी सटा करके लिखा, एडजस्ट कर रहा है मैंने, बट बीच में हमने एम्परसेंड NBSP डाला है। तो एम्परसेंड NBSP डालने का मतलब ये है कि यू जस्ट नीड ओनली सिंगल स्पेस। अगर आपको 2 स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एम्परसेंड ENSP का प्रयोग करेंगे, जो हमने यहाँ पे लगाया है। और इसके साथ साथ 4 स्पेसेस अगर आपको चाहिए तो EMSP। और इंडियन करेंसी आपको दिख रहा है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, दिस इज इंडियन करेंसी। जो आपको यहाँ पे र दिख रहा है तो ये आपका इंडियन करेंसी है, ठीक है। और ये र के लिए आपको क्या करना होता है, एम्परसेंड #8377, ये कोड है इंडियन करेंसी को लाने के लिए। ये रहा इंडियन करेंसी, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये रहा इंडियन करेंसी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स में अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभिनीत एंड नैतिक, कोई अगर प्रॉब्लम है तो रेज योर क्वेश्चन की इस वाला स्पेशल कैरेक्टर्स में कोई दिक्कत आपको आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है, अच्छा से समझा दिया। नैतिक को अच्छा से सब सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना दिक्कत है। चलिए मैं आपको एक बार माउस ओवर का एक जानकारी देता हूँ कि HTML में माउस ओवर कैसे यूज करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी डिव पे कई बार आप माउस लेके जाते हो तो डिव का कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही माउस हटाते हो वापस कलर वही आ जाता है जो पहले से था। तो कुछ ऐसा ही करके आपको दिखाने वाला हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हम डिव का लेंगे वो ऑरेंज कलर लेंगे, लेकिन जैसे ही माउस प्लेस करेंगे उसका जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ओवर, है ना। तो ओवर कैसे बनता है HTML के अंदर वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। क्या बोले सर? H ओवर यानी माउस ओवर का करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस ओवर .html। अब इसके बाद इसके लिए कोड हमारा क्या होगा, तो कोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक HTML लिखने के लिए डॉक टाइप HTML लिखते हैं स्टार्टिंग से, और इसके बाद HTML हमारा रूट एलिमेंट है, इसके बाद हेड और देन टाइटल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग H ओवर, ठीक है, यानी ओवर इन, ठीक है, HTML यूजिंग CSS। कैसे करते हैं ना। अब यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दिया और बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। किस तरीके से बॉडी क्लोज करना है, यहाँ पे इस तरीके से बॉडी को क्लोज कर देना है, HTML को वापस क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं HTML के लिए अंदर एक डिव लेना चाहूँगा, और डिव लेने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा डिव, और इस डिव के अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड या फिर वेलकम टू सुपर पाठशाला, कुछ भी लिख सकता हूँ। आई जस्ट राइट वेलकम टू सुपर पाठशाला, ठीक है। अब मैंने इस डिव को बंद कर दिया। बस इसकी डिजाइनिंग जो है ना मैं CSS के थ्रू करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करूँगा, ठीक है। और स्टाइल ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टाइल को बंद कर दूंगा और इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा जो मेन क्लास होगा, और इस क्लास के अंदर मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, जो विड्थ होगा हमारा डिव का वो होगा 500 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद जो हाइट बनेगा विड्थ उसका डिव का वो बनेगा 300 पिक्सल का। बाकी ये पिक्सल आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है चीज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी बैकग्राउंड जो होगा वो बैकग्राउंड होगा इसका ऑरेंज, ठीक है। अब बैकग्राउंड के बाद क्या लेना है, फ़ॉन्ट साइज लेना है। फ़ॉन्ट साइज में क्या लेंगे हम, 100 पिक्सल ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, कलर लेंगे, कलर हमने लिया ब्लू, और इसके बाद हम क्या लेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेंगे हम सेंटर, ठीक है। इसके बाद फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट फैमिली लेंगे वर्धना, ठीक है। अब मेन ओवर एक और हम क्लास लेते हैं कि जैसे ही आप माउस ओवर करते हो यानी मेन ओवर करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। उसका कलर क्या चेंज होगा, तो उसका कलर हो जाएगा नॉर्मली ब्लैक और जो बैकग्राउंड होगा वो हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। बैकग्राउंड जो होगा वो हो जाएगा ग्रीन। बाकी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जो आपका मनपसंद का कलर है। फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, बैकग्राउंड ऑरेंज और उसके ऊपर ब्लू लिखा हुआ है। जैसे माउस लेकर जाएंगे बैकग्राउंड उसका हो जाएगा, बैकग्राउंड उसका येलो कलर कर देते हैं और कलर जो है मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने क्या किया, माउस ओवर इन HTML। माउस ओवर करने के लिए हमें करना क्या होता है कि सिंपल हमने एक डिव लिया, अब इसकी क्लास को कॉल करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, मेन है, मेन क्लास का नाम है। तो यहाँ पे डिव के अंदर क्या लिख दोगे, क्लास, क्या लिख दोगे, क्लास इक्वल टू मेन। बस सिंपल इतना लिखना है और उसके बाद आप इसको चलाइए और चला करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव किया माउस ओवर ये रहा और इसके बाद इसको रन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डिव है वो आपको दिखेगा। एक बार थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, इसके बाद पता चलेगा। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा, इसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ और विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। विड्थ हम इसको 800 कर देते हैं। थोड़ा वेलकम टू सुपर पाठशाला अच्छा से दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड होल्ड डाउन, ठीक है। अभी दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैंने शेप कर दिया और शेप करने के बाद इसको वापस मैं रीलोड कर रहा हूँ। जब मैं इसको रीलोड करूँगा आपके सामने दिखेगा ये माउस ओवर ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्या देखिए, वेलकम टू सुपर पाठशाला, जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज बैकग्राउंड है, ब्लू इसका टेक्स्ट कलर है। जैसे मैं माउस रखूँगा इस पर इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइक दैट। दिख रहा है कुछ, है ना। ये क्या है अभिनीत, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, माउस ओवर, माउस आउट, माउस ओवर आउट, ओवर आउट, ओवर आउट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप माउस इस पे प्लेस करते हैं इसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है। कैसा लगा विनीत, समझ में आ रहा है कुछ या समझा दो फिर से। हाँ, इसकी कोड में मैंने क्या किया है बेटा, बस थोड़ी सी हमने जिस तरीके से स्टाइलिंग आप कर रहे थे ना अंदर, उसी तरह से मैंने स्टाइलिंग क्या किया है, ऊपर में इंटरनल कर लिया और उसके बाद इसमें विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट साइज, कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह ले लिया, फ़ॉन्ट फैमिली ले लिया। और जैसे ही आप माउस ओवर करोगे उसकी कलर और बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा। सिंपल हमने एक डिव लिया बॉडी के अंदर जिसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू सुपर पाठशाला, ठीक है। अब जैसे ये रन होगा ना, देखिए इसका अपने आप फीचर जो है ना चेंज होता रहेगा। क्लिक करने पे नहीं, जस्ट माउस ओवर यानी माउस को प्लेस करेंगे ये हो जाएगा अपने आप। समझ रहे बात को, बहुत ही बढ़िया चीज़ है अब जो बताया हूँ मैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।